हेलो बच्चों। आज हम क्लास 12 का चैप्टर इंटीग्रल्स पढ़ेंगे। ठीक है। चैप्टर का नाम है बच्चों इंटीग्रल्स। और इसमें जो एक्सरसाइज कराई जाएगी वो बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन की कराई जाएगी। ठीक है। और एक्सरसाइज है बच्चों 7.10। बच्चों एक्सरसाइज का सबसे पहला सवाल है इंटीग्रेट 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। तो बच्चों सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी लगाने से पहले लिखते हैं लेट i इक्वल्स टू 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। ठीक है। अब बच्चों इस इक्वेशन को ले लेते हैं फर्स्ट। इसके बाद बच्चों प्रॉपर्टी लगाएंगे कौन सी, इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो बच्चों प्रॉपर्टी के बाद ये जो इक्वेशन है इसे क्या लिखेंगे हम, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx। समझना, इस x की जगह पे क्या पुट करा, π/2 माइनस एक्स, और इसे क्या कर दिया बच्चों इक्वल टू 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, तो cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स। तो बच्चों i इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, और इसे लेट कर लो बच्चों इक्वेशन सेकेंड। अब इसके बाद बच्चों इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो मैं लिखता हूं ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। अब बच्चों i में जब i ऐड करोगे तो कितना आएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब बच्चों इधर साइड मतलब RHS साइड 0 से π/2 और इंटीग्रेशन को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। अब बच्चों cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना आएगा 1, तो लिखेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 डॉट dx, यानी कि 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 डॉट dx। अब बच्चों 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा x, और इसकी लिमिट कितनी आएगी 0 से π/2। अब बच्चों लिमिट को पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि π/2 माइनस 0। तो बच्चों जो 2 टाइम्स ऑफ i आएगा वो किसके बराबर आएगा π/2, यानी कि बच्चों जो i आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी π/4। तो यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। क्यों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे थे बच्चों 0 से π/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स dx, और इस पूरे की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी i, और लास्ट में i की वैल्यू कितनी आई बच्चों π/4। अब बच्चों इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx।
तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डीएक्स। और इस इक्वेशन को बच्चों इक्वेशन नंबर 1 मान लो। उसके बाद बच्चों प्रॉपर्टी लगाओ, और कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, हम लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर आएगा बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब बच्चों इसमें जब प्रॉपर्टी लगेगी तो आई तो ऐसी रहेगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 भी ऐसी रहेगा। अब यहां पे जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर दो, a माइनस एक्स, यानी कि पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो बच्चों क्या लिखेंगे, अंडर रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स डीएक्स। अब बच्चों साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा। तो इसे क्या लिखूंगा मैं, 0 से पाई बाय 2 इंटीग्रेशन अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन बच्चों अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डीएक्स। यानी कि बच्चों i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डीएक्स। और इस इक्वेशन को सेकंड मान लो। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, सीधे सीधे इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो। तो मैं नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। अब बच्चों जब दोनों इक्वेशन ऐड करोगे, आई में जब आई ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ आई इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डीएक्स प्लस 0 से पाई बाय 2 इंटीग्रेशन अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डीएक्स। अब बच्चों 2i को तो ऐसे लिखो, लेकिन इस टर्म में इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 को कॉमन ले लो। तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स और ब्रैकेट के बाद डीएक्स। समझ में आया। इस टर्म में बच्चों इंटीग्रेशन और लिमिट को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब उसके बाद बच्चों 2i को तो ऐसे लिखो, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 भी ऐसे लिखो, और इस टर्म में एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बच्चों, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और न्यूमरेटर में भी क्या आएगा बच्चों, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके बाहर से डीएक्स। ठीक है, अब बच्चों ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 1 dx। अब बच्चों 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x। तो क्या लिखेंगे हम, x, और लिमिट क्या आएगी बच्चों, 0 से पाई बाय 2। तो यानी कि 2i इक्वल्स टू x और लिमिट 0 से पाई बाय 2। अब क्या करेंगे बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि पाई बाय 2 माइनस 0।
तो बच्चों 2i इक्वल टू कितना आएगा पाई बाई 2, और जो i होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों पाई बाई 4। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बच्चों यहां पर को क्या हो गया सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो क्या है, इंटीग्रेट 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 3/2x अपॉन साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x इस पूरे के बाद में dx। इतना समझ में आया। तो बच्चों पहला स्टेप वही होगा, सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को क्या लेट करेंगे i, तो मैं लिखूंगा लेट i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 3/2x अपॉन साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x dx। अब बच्चों इसमें फिर से प्रॉपर्टी लगेगी, तो मैं लिखता हूं बाई प्रॉपर्टी 0 से a fx dx। बच्चों प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन 0 से a, तो ऐसे लिखो f a माइनस एक्स dx। समझ में आया। प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन 0 से a f x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से a f a माइनस एक्स dx। इन दोनों को ऐड करके यानी कि 0 प्लस a उससे x को क्या कर दो माइनस कर दो। तो बच्चों i को तो ऐसे ही रहने दो, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 भी ऐसे रहने दो, साइन की पावर 3/2 और x की जगह पे क्या पुट करेंगे a माइनस एक्स यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन बच्चों साइन की पावर 3/2 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 पाई बाई 2 माइनस एक्स और बाद में dx। अब बच्चों फिर से वो प्रॉपर्टी लगेगी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो क्या लिखूंगा बच्चों इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 को तो पहले ऐसे ही लिखूंगा और साइन की पावर 3/2 इसकी जगह पे क्या लिखेंगे कॉस की पावर 3/2 x। साइन की पावर 3/2 पाई माइनस एक्स की जगह पे भी क्या लिखा जाएगा कॉस की पावर 3/2 x और कॉस की पावर 3/2 पाई बाई 2 माइनस एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे साइन की पावर 3/2 x। समझ में आया। कुछ नहीं, साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या रख दिया कॉस थीटा और पावर को एज इट इज रहने दिया। क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री है ये। और बच्चों लास्ट में क्या लिखोगे dx। अब उसके बाद इस इक्वेशन को बच्चों फर्स्ट मार्क करो और इस इक्वेशन को सेकंड मार्क करो। इसके बाद बच्चों दोनों इक्वेशन को क्या कर दो ऐड कर दो। तो मैं अगला स्टेप लिखता हूं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो बच्चों i में जब i ऐड करोगे तो कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 एक साथ ही लिखो। एक स्टेप बच्चों स्किप कर रहा हूं, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 को पहले ही क्या ले रहा हूं कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों साइन की पावर 3/2x अपॉन साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x अपॉन साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x। इस पूरे को ब्रैकेट में क्लोज करके बाहर से dx। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को क्या करा ऐड करा और जो इंटीग्रेशन है उसको बाहर क्या ले लिया कॉमन। अब इसके बाद बच्चों 2i को तो ऐसे लिखो, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 भी ऐसे लिखो। इस पूरे टर्म में बच्चों एलसीएम ले लो,
इस पूरे टर्म में जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x, और न्यूमरेटर में भी क्या आएगा बच्चों, साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों इस पूरे को ब्रैकेट में क्लोज करके क्या लिख दो, dx। अब बच्चों ये पूरा टर्म आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 2y इक्वल टू 0 से π/2 1 डॉट dx। अब बच्चों 1 का इंटीग्रेशन फिर से कितना होगा, π/2, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, x। तो क्या लिखूंगा, x की लिमिट 0 से π/2। अब इसमें जब लिमिट लिख दूंगा तो उसकी वैल्यू π/2 आएगी, यानी कि 2y इक्वल टू π/2 माइनस 0 इक्वल टू π/2। क्या करा बच्चों, सीधे सीधे यहां पे x पे क्या कर रख दी, लिमिट रख दी, तो क्या आई वैल्यू π/2, यानी कि 2y इक्वल टू π/2। तो इसका मतलब बच्चों जो i की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, π/4। ये क्या आ गया फाइनल आंसर। तो बच्चों पहले के जो 3 क्वेश्चन है अभी तक का हमने जो भी करे इन सब में एक ही प्रॉपर्टी लग रही है, और वो कौन सी है, 0 से a इंटीग्रेशन fx dx इक्वल्स टू 0 से a इंटीग्रेशन fa माइनस x dx। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से एक इक्वेशन और बनानी है और दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड कर देना है। जो हमने पहले फर्स्ट को लेट कर रखा और जो सेकंड हमने बनाई है। अब इसके बाद बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में भी